हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। आज हम देखेंगे पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक है सामाजिक संरचना, सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ। ये 4 नंबर में आपको पूछा जाता है और हर साल इसको थोड़ा बहुत चेंज करके इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। तब देखेंगे समाज में विभिन्न संस्थाओं, समूहों, भूमिकाओं, नियमों और संबंधों की व्यवस्थित व्यवस्था को सामाजिक संरचना कहते हैं। दूसरे शब्द में कहें तो समाज कैसे बना है, इस पर देखते हैं। समाज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। समाज में विभिन्न प्रकार के भाग हैं जो कि एक दूसरे से जुड़े हैं। अब भाग कौन कौन से हैं? जैसे समाज जो है वो एक व्यक्ति से नहीं बनता है, समाज एक समूह से बनता है। और समूह कैसा होता है? समूह में जैसे कि आप मान लो परिवार है, विद्यालय है, इस तरीके का समूह, सबके अपने अपने नियम हैं, परंपराएं हैं, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कुछ उसकी भूमिकाएं हैं। तो ये सारी चीज़ें समाज को संरचना या फिर संरचित करता है, उसे ही हम सामाजिक संरचना कहते हैं। अब उदाहरण में देखेंगे, समाज जो है वो परिवार से बनता है, विद्यालय से बनता है, धर्म, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था आदि सामाजिक संरचना के अंग है। यानी कि ऐसा कहें तो समाज जो है वो एक आदमी से नहीं, यानी कि समाज में कई परिवार रहते हैं तो उससे समाज बनता है। कई विद्यालय में कई सारे बच्चे पढ़ते हैं तब जाके हमारा समाज बनता है। समाज में हर एक धर्म के लोग रहते हैं तब हमारा समाज बनता है। समाज में आर्थिक व्यवस्था, कानून, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, उसकी अलग अलग भूमिकाएं हैं, वो चीज़ें सामाजिक संरचना कहलाती है। अब हम देखेंगे सामाजिक स्तरीकरण। इसमें क्या होता है कि समाज में व्यक्तियों या फिर समूह का स्थिति कैसा होता है, जैसे कि धन, शक्ति, शिक्षा, जाति आदि के आधार पर ऊंचे नीचे स्तरों में विभाजन समाज का स्तरीयकरण कहलाता है। समाज में कई चीज़ें हैं, जैसे कि मिडिल क्लास है, लो क्लास है, हाई क्लास है, तो निम्न वर्ग हैं, जाति भी होता है, निम्न जाति, पिछड़ा जाति, उसके बाद जनजाति। तो इस तरीके से समाज का एक मतलब स्टेज बोल सकते हो या स्टेटस बोल सकते हो, उसको ही हम स्तरीकरण कहते हैं। कि एक ना स्तर तय कर दिया जाता है समाज में कि ये ऊंचे लोग हैं, ये बिजनेसमैन है, सरकारी नौकरी वाला है, ये इस जाति से है, ये इस धर्म से है। तो ये एक ना स्तर तय कर दिया जाता है कि ये इस कैटेगरी का है। समाज में अलग अलग लोग होने के कारण, अलग अलग स्टेज होने के कारण समाज में स्तरीयकरण का भी होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसको हम सामाजिक स्तरीयकरण कहते हैं। उदाहरण में मैंने आपको बताया, जैसे कि जाति व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था, आर्थिक असमानता, ये सारी चीज़ें सामाजिक स्तरीयकरण के तहत आता है। अब इसका निष्कर्ष देखेंगे कि सामाजिक संरचना समाज की व्यवस्था और संगठन को दर्शाती है। यानी कि समाज में जितनी भी संरचनाएं हैं, जो भी चीज़ चल रही है, जो भी चीज़ व्यवस्थित है, ये सब सामाजिक संरचना और सामाजिक स्तरीयकरण को दर्शाता है। समाज में कोई भी व्यक्ति एक समान नहीं होता है, सब में असमानता है। स्तरों में विभाजन को दर्शाया है कि ये जैसे जाति में भी देख लो, स्टेज बाय निम्न, हाई मतलब हाई क्लास, लो क्लास, मिडिल क्लास कर देते हैं। तो हर चीज़ का स्टेज बना दिया गया है, उसे ही हम सामाजिक संरचना और सामाजिक स्तरीयकरण कहते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो को मैंने अच्छे से समझा है और एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया है। कुछ भी पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको डायग्राम के माध्यम से भी या फिर एक एक टॉपिक करके इसको आप लिख सकते हो, इससे आपको अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।